चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी लिखना छोड़ दें आप, ठीक है। ये 2010 में भी आई है ये डेरिवेशन, 12 में भी आई है और 14 में भी आई है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 7 मार्क्स की डेरिवेशन है। टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल मासेस m1 एंड m2, दो बॉडीज़ हैं जिनके मास अनइक्वल हैं, गैर मुसावी हैं, बराबर नहीं है। एक 5 किलोग्राम का है तो दूसरा 10 किलोग्राम का है, सही है, सेम नहीं है। एक का मास कम है, दूसरे का मास ज़्यादा है। ब्रैकेट में बता दिया m1 ग्रेटर देन m2, m1 ज़्यादा m2 कम है। m1 की कमियत ज़्यादा, m2 की कमियत कम है। आर अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग विच पासिस ओवर अ पुली, दोनों को आपने एक डोरी से बांध दिया। एक डोरी ली, डोरी के एक सिरे पे m1 बांध दिया, डोरी के दूसरे सिरे पे m2 बांध दिया, और उस डोरी को एक चरखी पर से डाल दिया। ये वो चरखी है, तो m1 एक साइड पे आ गया और m2 दूसरी साइड पे आ गया, ठीक है भाई। अच्छा, इफ दे आर मूविंग वर्टिकली, अब चरखी आपने ऊपर कहीं लगा दी है, वो दोनों लटक रहे हैं वर्टिकल। वर्टिकल कहते हैं ऊपर से नीचे, हॉरिजॉन्टल को कहते हैं आगे पीछे। तो दोनों वर्टिकली मूव कर रहे हैं। कैसे मूव कर रहे हैं? उसने कहा है m1 ज़्यादा है। जब m1 ज़्यादा है तो m1 नीचे जाएगा फ़ौरन ही, और m2 ऊपर जाएगा, क्योंकि इसकी फोर्स, ओ सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये W1 है, ये W2 है, ठीक है। m1 का वेट W1, m2 का वेट W2। आप लोगों ने वैसे ही छाप दिया है। अच्छा, तो ठीक है भाई, आपने सोचे ना, एक चरखी पे से आपने डोरी गुजारी है, यहाँ वाला वेट ज़्यादा, ये वाला कम है, तो ये नीचे जाएगा, ये ज़्यादा वाला नीचे जाएगा, भारी नीचे जाएगा, ऐसे ही होता है ना। अच्छा, आप दो हाथों में कोई चीज़ रखें, एक भारी हो एक हल्की हो, तो भारी वाले को हो सकता है आपका हाथ कंट्रोल ना कर सके, वो आपका हाथ नीचे जाने लग जाए, तो भारी वाला आपको नीचे खींचेगा ना, ठीक है। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज, ये जो डोरी में टेंशन पैदा होगी उसका फॉर्मूला निकालें, और बॉडीज़ का जो एक्सेलरेशन है, m1 जिस एक्सेलरेशन से नीचे आ जाएगा, m2 उसी एक्सेलरेशन से ऊपर है, डोरी एक ही है ना। अच्छा, अब इसमें हमारी एजम्पशन क्या है? हमें m1 मालूम है, m2 मालूम है। m1 10 किलोग्राम है, m2 5 किलोग्राम है, अभी वैल्यू नहीं दी हुई, लेकिन समझे हमें m1 m2 क्या है, नॉन है, मालूम है। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होता है, कहीं कहीं 10 भी ले लेते हैं, ये भी हमें मालूम है। इन तीन मालूम की मदद से, m1 m2 और g की मदद से, हमने दो नामालूम, दो अननोन निकालने, t और a। हमने न्यूमेरिकल्स किए, कल भी किए, पहले भी किए। एक इक्वेशन से एक अननोन निकलता है, Vf इक्वल्स टू Vi प्लस AT। इसमें 4 अननोन है, Vf, Vi, A और T। कोई 3 पता होंगे तो चौथा निकल आएगा, कोई 3 पता होंगे तो, लेकिन अगर 2 मालूम नहीं है तो 2 नहीं निकल सकते। Vf भी मालूम ना हो और T भी मालूम ना हो, तो आप दोनों इस एक इक्वेशन से नहीं निकाल सकते। A और Vi दोनों आपको मालूम है, Vf इजिकल टू Vi प्लस AT, Vf इजिकल्स टू Vi प्लस AT। आपको A भी मालूम है, Vi भी मालूम है। अब दोनों से, इस इक्वेशन से आप T और Vf दोनों नहीं निकाल सकते। T भी पता चला लें तो Vf निकल आएगा, Vf भी पता चला लें तो T निकल आएगा। एक इक्वेशन से एक निकलता है, ये बेसिक है मैथमेटिक्स की जान है, बुनियाद है। एक इक्वेशन से 2 अननोन कभी भी नहीं निकल सकते। तो 2 अननोन नो के लिए आपको 2 इक्वेशन चाहिए होती है, जो मैट्रिक में आपने पढ़ा है, क्रेमर रूल्स भी पढ़ा है, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस भी पढ़ा है। 3x + 2y = 5, 9x - 2y = 6, x और y निकालो दोनों, तो 2 इक्वेशनें दी होती है ना। एक इक्वेशन से x और y दोनों नहीं निकल सकते। अच्छा, ये आप जहन में रख लें, ठीक है। अब हमने किया क्या? हमने किया कंसिडर 2 बॉडीज A एंड B, इन मासेस को हमने A और B, ये भी गलत कर दिया मैंने। A को हमने कहा m1, B को हमने कहा m2, ठीक है, ये हो जाता है।
टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मास। अब यहाँ और करें ना, ए के लिए मैंने क्या कहा है m1, बी के लिए मैंने क्या कहा है m2। सिंस m1 इज ग्रेटर देन m2, बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड, बॉडी ए यानी मास m1 मूव्स डाउनवर्ड, एंड बॉडी बी यानी मास 2 मूव्स अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a। मोशन ऑफ ए को देखते हैं। अब कल मैंने आपको डिटेल में समझाया था, मोशन के लिए, एक्सेलरेशन के लिए नेट फोर्स जीरो नहीं होगी, नेट फोर्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो नेट फोर्स हमें निकालनी पड़ेगी। अच्छा, अब पहले ये देखते हैं बॉडी ए पर मास m1 पर फोर्सेस कितनी एक्ट कर रही हैं। 2 फोर्सेस हैं, वेट तो हमेशा नीचे खींचता है बॉडी को, और डोरी से जब हमने जिस्म बांध दिया, ये कल भी समझाया था, वेट इसको नीचे लेके जा रहा होगा, टेंशन कोशिश करेगा इसको ऊपर ले जाए, तो वेट नीचे है, टेंशन ऊपर है, तो यही मैंने लिख दिया, वेट W1 नीचे, टेंशन T ऊपर। अब ये एरो मैंने शो किया, m1 नीचे जाएगा, एज बॉडी ए मूव्स, सारी चीजें उल्टी लिख दी मैंने, क्या हो गया मुझे, एज बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड कब होगा, W1 जब T से ज़्यादा होगा। जैसे कल हेलीकॉप्टर का समझाया था, अगर हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था तो हेलीकॉप्टर की फोर्स ज़्यादा थी, वेट कम था। जब नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है ये ज़्यादा, ये तो W1 ग्रेटर देन T, तो नेट फोर्स क्या होगी, F1 क्या होगी, W1 माइनस, वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी F1, जब ही तो A इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और वो निकलेगी कैसे, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस किया, F1 आ गया। अब F क्या होती है, टोटल फोर्स, किसकी टोटल फोर्स, m1 की, तो ये हो गया m1a। W1 क्या हुआ, m1 g माइनस T। अब मुझे A भी चाहिए, T भी चाहिए, m1 मालूम है, G भी मालूम है, लेकिन अगेन 2 वेरिएबल आ गए ना, दोनों इस इक्वेशन से मैं A और T दोनों नहीं, मुझे दूसरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, मोशन ऑफ बॉडी बी, ज़रा आप लोग खुद बनाने की कोशिश करें, मोशन ऑफ बी, बी की क्या इक्वेशन बनेगी, यही है, फोर्सेस तो उस पर 2 ही लग रही है ना, स्टार्ट तो यहीं से सेम वही सिचुएशन है जो बॉडी ए के साथ है, फ़र्क इतना है कि बॉडी बी या m2 ऊपर जा रहा है, सही है। तो देखिए सारी वर्डिंग वही है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। 2 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन बॉडी बी ऑफ मास m2। नंबर 1 वेट W1 की जगह W2, जो बॉडी बी है डाउनवर्ड है। नंबर 2 टेंशन T अपवर्ड। अब बॉडी ऊपर जा रही है, एज बॉडी बी मूव्स अपवर्ड, डाउनवर्ड ये अपवर्ड आ गया। अपवर्ड कब जाएगी, जब ये फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, वो हेलीकॉप्टर वाली मिसाल याद रखें, ये अब वो हेलीकॉप्टर वाली फोर्स है, तो ये ज़्यादा है और ये कम है, तो T इज़ ग्रेटर देन W2। अब जो टोटल फोर्स लग रही है वो ऊपर लग रही है, इसलिए वो ऊपर जा रही है, तो नेट फोर्स F2 क्या हो गई, T माइनस F2 हो गया m2a, T अपनी जगह पे, W2 m2g। अब इसमें भी देखें m2 और g पता, अगेन a और T नहीं पता। अब ये 2 इक्वेशन से आप a और T दोनों निकाल सकते हैं, ये भी मैट्रिक की मैथ में आपको सिखाया गया है, मैट्रिक की मैथ में आपको सिखाया गया है कि आप a और T कैसे निकालेंगे, ठीक है। ज़रा कोशिश करें निकालने की। ए का अगर मैंने फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकालूंगा, चले मैं हिंट दे देता हूँ, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को जमा करना पड़ेगा मुझे, ट्राई करें। जब मैंने A निकालना है तो मुझे T को ख़त्म करना है, मुझे T को एलिमिनेट करना है। तो मैंने देखा इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड में T माइनस है, इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड में T प्लस है। -2 + 2 क्या होगा, कट जाएगा, तो मैं अगर इनको ऐड कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये इक्वेशंस हैं, मैं सिर्फ राइट साइड को ऐड नहीं कर सकता, मैं पूरी इक्वेशन को ऐड करूंगा। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड प्लस इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड प्लस इक्वेशन 2 की, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, यहाँ पे आ गया मैं। इसके बाद ये इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड है m1a,
ये प्लस आ गया दरमियान का, इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड m2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड पूरी हो गई इक्वल, इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड m1g माइनस टी, प्लस आ गया ये प्लस 2 की राइट हैंड साइड t माइनस m2g, माइनस टी प्लस टी कैंसिल, आगे क्या हुआ, a दोनों में मौजूद है, कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा m1 प्लस m2, यहाँ g इन दोनों में कॉमन हो गया, ये तो गायब हो गए, क्या बच गया m1g माइनस, तो g दोनों से ले लिया तो इधर क्या बच गया m1, इधर क्या बच गया m2। अब मुझे a निकालना है, मुझे इस चीज़ की यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जाके ये अपनी जगह पे m1 माइनस m2g यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो अब देखिए आपको a निकालना है m1 m2 और g की मदद से, और ये तीनों आपको मैंने कहा था मालूम है, वैल्यूज पुट करेंगे a निकल आएगा। टेंशन में इक्वेशन 1 को देखूं तो अब मुझे एक्सेलरेशन को गायब करना है। इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड है m1 है, इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड है m2 है, अगर m1 a अपॉन m2 होगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा। अगेन तो मुझे पूरी इक्वेशन को करना है, 1 डिवाइडेड बाय, डिवाइड का मतलब होता है अपॉन में लिख दो, ये देखिए ऊपर इक्वेशन 1 है, नीचे इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड के नीचे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के नीचे, फायदा क्या हुआ, a से a कट गया, a गायब हो गया, सिर्फ t बच गया, लेकिन अब t को एक साइड लाना है ना, तो ये सारा काम उसके लिए हो रहा है, जिस तरह यहाँ पे a को एक साइड ले गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को उर्दू में क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को उर्दू में क्या कहते हैं, कोई है उर्दू मीडियम का, नहीं है, नहीं है उर्दू मीडियम में, अच्छी बात है। तो ये जो मैंने इंग्लिश यहाँ से यहाँ तक लिखी है, ये आप खुद लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं खुद, अगर ये लिख सकते हैं तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये भी आप रटते हैं तो फिर ना आप इंग्लिश मीडियम के ना आप उर्दू मीडियम, फिर आप अपनी इंग्लिश थोड़ी अच्छी करें, सही है। ये जिस तरह भी लिखना है लिख लें, क्या लिखना है, दो बॉडीज़ हैं a और b, दोनों का मास है m1 और दोनों वर्टिकल मूव कर रहे हैं, ठीक है बस। अब ये आपने जैसे भी ये जो मैंने जुमले लिखे हैं ये लिखना ज़रूरी, बस ये कि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा खैर, तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को उर्दू में कहते हैं ज़रबे चिली पाई, क्या कहते हैं, कितना अच्छा नाम है, लेकिन हम उर्दू में पढ़ते ही नहीं। बहरहाल ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये a तो गायब हो गया, इधर क्या बचा है m1, इधर क्या बचा है t माइनस m2g, तो m1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, जब दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो दरमियान में क्या लग गई, ब्रैकेट, इक्वल के बाद m2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो दरमियान में क्या लग गई, अब ब्रैकेट को खोल लो, m1 मल्टीप्लाई बाई t, m1t, माइनस है आगे, माइनस आ गया, m1 मल्टीप्लाई बाय m2g, तो m1 m2g, ये अलग अलग वेरिएबल है ना, m1 आम है, m2 केला है, g सेब है, आम केला सेब, आम केला सेब ही रहेंगे, होगा कुछ भी, तो ये वेरिएबल अलग अलग ही रहेंगे, लिख देंगे हमने तरतीब से, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज़ है, m2 m1g मैंने तरतीब से लिख लिया, m1 पहले लिख लिया, m2 बाद में लिख लिया g, और m2 जब t से मल्टीप्लाई हुआ तो m2t माइनस आ गई। अब देखिए मुझे t को एक साइड पे लेके लाना है, ये m1t तो यहाँ मौजूद है, ये m2t को मैंने यहाँ लाया, जब मैं इसको यहाँ लाया ये m1t तो पहले से यहाँ पे था, ये माइनस क्या हो गया प्लस, अच्छा ये m1 m2g तो यहाँ मौजूद है, इस m1 m2g को भी मैं इधर ले गया तो ये यहाँ पे आके प्लस हो गया, तो इन दोनों की मैंने साइड चेंज कर दी, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया तो ये इधर आके प्लस हो गया, इसको राइट हैंड साइड पे ले आया तो इधर आके प्लस हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ t वाले आ गए, अब यहाँ से t कॉमन ले लिया m1 प्लस, और अब ये देखें m1 m2g प्लस m1 m2g, अब ये सारे समझे एक ही चीज़ है, सेब प्लस सेब कितने हो गए, 2 सेब, तो 2m1 m2g, m1 प्लस m2 यहाँ आगे डिवाइड हो गया आखिरी स्टेप में, तो 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस, तो दोनों इक्वेशनों में हमारे पास m1 m2 है और g है, अब यहाँ से t भी निकाल लेंगे, आप समझ आया। अच्छा बस उतार लें फिर जल्दी से, अच्छा अगला क्वेश्चन है 2018 में है, ऐसा ही है, थोड़ा सा उन्होंने चालाकी की है। 2 बॉडीज ऑफ मास कैपिटल M एंड स्मॉल m
are connected to the ends of a string which passes over a frictionless pulley such that the two bodies move vertically। है वही चीज़, दोनों बॉडीज वर्टिकली मूव कर रही है, लेकिन M1 और M2 नहीं कहा, क्या कहा? कैपिटल M एंड स्मॉल m। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन टेंशन, वही बात है, A निकालें, T निकालें, एक काम इजाफी कह दिया। इफ कैपिटल M इज इक्वल टू 3m व्हाट विल बी एक्सेलरेशन? अगर कैपिटल M 3m के बराबर है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कैपिटल M इज इक्वल टू 3 स्मॉल m, तो कैपिटल M बड़ा हुआ स्मॉल m, कैपिटल M बड़ा हुआ स्मॉल m। अगर स्मॉल m है 1 kg तो कैपिटल M क्या होगा? 3m, 3 इंटू 1 3 kg। अगर स्मॉल m है 2 kg तो कैपिटल M होगा 3m, 3 इंटू 2 6 kg। कौन बड़ा है? कैपिटल M। कैपिटल M स्मॉल m का 3 गुना है। कैपिटल M स्मॉल m का, स्मॉल m 1 सेम है, कैपिटल M 3 सेम है, तो कौन बड़ा है? कैपिटल M। तो एक तो तरीका ये है कि मैं पूरी डेरिवेशन करूं, उसमें M1 को कैपिटल M कहूँ, M2 को स्मॉल m कहूँ, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन होगी। तो मैं करूँगा क्या? मैं यही लूँगा, मैं यही कहानी शुरू करूँगा। मैं कहूँगा A एंड B, M1 को कहूँ कैपिटल M कह देता हूँ, मैं M2 को कह देता हूँ, यहाँ ये आप इजाफा कर दें बस। कंसिडर टू बॉडीज A एंड B ऑफ मासेस M1 इज इक्वल्स टू कैपिटल M, उसमें M1 बड़ा था तो कैपिटल M बड़ा, और M2 छोटा था तो स्मॉल m। आगे आप पूरी डेरिवेशन यही करें जो मैंने कराई है, समझ में आई बात? तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा क्या? क्या आया था? M1 माइनस M2 G अपॉन M1 प्लस। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट कर दें। कैपिटल M1 को आप क्या कहेंगी? स्मॉल m। M2 को आप क्या कहेंगी? M1 कैपिटल M, M2 स्मॉल m। M1 कैपिटल M, M2, ये फिर आपका A का फार्मूला हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। और इसी तरह T का जो फार्मूला है 2m1 M2, M1 की जगह कैपिटल M, M2 की जगह, तो हो जाएगा 2 कैपिटल M स्मॉल m G अपॉन कैपिटल M प्लस। तो यही डेरिवेशन आपकी हो जाएगी, समझ रहे बात? और यहाँ भी आप भले चाहें तो यहाँ कर दें M1 इज इक्वल्स टू कैपिटल M, M2 इज इक्वल्स टू स्मॉल m। आपको नए से सारा काम करने की ज़रूरत कर रही है, जल्दी से अभी भी करें, शाबाश। सारी कहानी वही है, आपने आखिर में बस वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ये पार्ट 1 होगा। जब आप एक्सप्रेशन ऑफ ए की हेडिंग डालेंगे ना, इसने अलग अलग कह दिया, जो हेडिंग थी एक्सप्रेशन ऑफ ए हो जाएगा पार्ट 1, एक्सप्रेशन ऑफ टी पार्ट 2, ये तीसरा पार्ट फिर मैं कराता हूँ खुद, आप ये करें। देखिए जैसे मैंने आपको समझाया, आप सेम वही डेरिवेशन करेंगी, सिर्फ यहाँ M1 को कह देंगे M, M2 को कह देंगे स्मॉल m। हेडिंग आएगी मोशन ऑफ ए, ठीक है, ये वो जुमला है। फिर डॉट 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 करके मतलब है इसके नीचे कोई काम होना है, इक्वेशन 1 बननी है। फिर मोशन ऑफ बॉडी भी इक्वेशन 2 बननी है। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे एक्सप्रेशन ऑफ ए, 1 + 2 कैलकुलेशन करेंगी, ये फार्मूला आ जाएगा ए का। अब यहाँ आप M1 को कैपिटल M कर दें, M2 को स्मॉल m, कैपिटल M स्मॉल m, तो ये बन गया इस सवाल के लिए ए का फार्मूला। फिर हमने हेडिंग डाली एक्सप्रेशन ऑफ टी, ये दूसरा पार्ट हो गया। अगेन वो 1/t कैलकुलेशन हमने की, ये टी आ गया। M1 की जगह कैपिटल M, M2 की जगह स्मॉल m। पार्ट नंबर 3 जो है उसमें वो कहता है कैपिटल M को 3m पुट करो और A निकालो। तो A का फार्मूला हम ये निकाल चुके हैं, ये हमने लिख लिया। अब इसमें M को 3m रख दिया, M की जगह 3m ऊपर भी, M की जगह 3m नीचे भी, तो ऊपर हो गया 3m माइनस m, 3 मैंगो माइनस 1 मैंगो, 2 मैंगो, एक खा गए आप, तो 2 मैंगो बच गए। 3 मैंगो जमा 1 मैंगो 4 मैंगो, m से m कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा, तो ऊपर क्या बचा 1 × g और नीचे 2 g/2। अगर फार्मूला निकालना है तो ये अगर वैल्यू पुट कर दे तो g 9.8 है, 9.8/2 4.9, ठीक है। ये एक डेरिवेशन और भी है लेकिन अभी टाइम नहीं है।